my channel. I hope you all are good. I am also fine. Those are new here, please like, share and subscribe my channel. जो त्योहार बोलते हैं हम होई अष्टमी। तो होई अष्टमी का जो पूजा होती है वो जो हमारे पुत्र होते हैं यानी कि सन बॉय चाइल्ड हैं, रोबिन है, अंकित दोनों मेरे बेटे हैं। उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। तो हमारे यहाँ इस व्रत को बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। जो मेरे बच्चे हैं सारे, रश्मि है, रोबिन है, अंकित है, तो मैं उनकी लंबी उम्र और भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, सद्बुद्धि दे, अच्छा उनकी ज़िंदगी में कामयाबी मिले, इसलिए ये व्रत मैं उसके लिए करती हूँ। और अंजू व्रत कर रही है, अंजू के भी बच्चे हैं, अर्नव के लिए, अर्नव है इसका बेटा। और ये व्रत बेटा होने के बाद ही शुरू किया जाता है। हाँ। बेटी हैं पहले दो, राधिका, राशि है तो सबकी लंबी उम्र के लिए ही, लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद ही ये व्रत शुरू किया जाता है। तो अब हम पूजा शुरू करते हैं उसके लिए। तो अब हम पूजा करें। और ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, ये हमारे भगवान कृष्ण हैं जो हमने बाल रूप में, छोटे से बच्चे के रूप में लिए हुए हैं। छोटा सा रूप है, बाल रूप। इनको हम बच्चे की तरह ही पूजा करते हैं इनकी। और इनको नहलाना धुलाना, इनका डेली रूटीन के सारे काम इनको कराते हैं। होई अष्टमी की कथा। होई अष्टमी माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की होई बनवा ले, जिसे स्याऊ मात कहते हैं। ये है वो स्याऊ माता। और उसमें चांदी के दाने मोती डलवा ले। ये मोती डले हुए हैं। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की होई को बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। हमारी आरती वो कथा हो चुकी है। अब हम पूजते हैं। हमारे गेहूं के दाने से पूजा जाता है। तो ये गेहूं के दाने लेके और ऐसे घुमा के ऐसे और ऐसे छोड़ देते हैं। ये होई माता सारे बच्चों को खुश रखना, अच्छी दीर्घायु देना उनको और सद्बुद्धि देना, बस इसी कामना के उससे हम व्रत कर रहे हैं, उस व्रत को सफल करना। और ये जो होई माता है, ये शाहू माता बनाई जाती हैं। जो शाहू माता होती हैं उनका चित्र इसमें बनाया जाता है। ये पेंडल बनाया जाता है। ये जब रोबिन पैदा हुआ था, रोबिन के होने में बनाया गया था। फिर उसके बाद में ये अंकित हुआ था, तो अंकित के होने के 2, एक जोड़ा रोबिन का, एक अंकित का। फिर ये रोबिन की शादी का, फिर अंकित की शादी का मैरिज के टाइम डला। अब ये चीकू हुआ है, तो इसी में मैंने डलवा के अंजू को ये अपनी शाहू दे दी है। ये ऐसी बनाई जाती है माला, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे से अंजू को गई। अंजू फिर कभी अर्नव की शादी होगी उसकी बहू को देगी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती है। ये ऐसी होती है, किसी को वो नहीं करी जाती। अब नतैली मेरी छोटी बहू है, जब कभी नतैली का बच्चा होगा तो बेटा होगा तो मैं उसके लिए अलग से बनवा के दूंगी, मैं ही बनवाऊंगी, उसको भी दूंगी। फिर ये है होई माता। तो जो इनकी कहानी है, जो कि होई माता के बच्चे वो हो गए थे, मिट्टी में मर गए थे, तो उनको बचाने के लिए वो गई थी गौ माता के पास। गौ माता लेके गई थी। फिर ये है होई माता के पास। तो यहाँ पेड़ पे एक गरुड़ पक्षी होता है, गरुड़ के बच्चे को मार रहा था सांप को हटा के गरुड़ के बच्चे को बताया। तो फिर उसने होई माता ने, जो स्त्री व्रत करती हैं, उनके 7 पुत्र और 7 पुत्रियों को जन्म देके उनको धन धान्य और घर परिवार से, पूरा परिवार सहित उन्हें मतलब उनके बेटे बहू को दिया। तो गाइस अब मम्मी बनाने जा रही हैं कचौरियाँ।
जो कि बनेंगी आलू से। आज मेरी पक्का तो- खाना बनेगा। तो उसमें बनती हैं कचौरियाँ। देखना टेक्निक कैसे बनाती हैं मम्मी। आप भी आओ, त्योहार मनाओ हमारे साथ। खाना है गाइस ये है मम्मी का खाना जो भाभी आज ये मम्मी दे का रही सूट हैं। है और ये मम्मी का सूट है। जो मैं दे रही हूँ मम्मी को, अभी का पूछ के मम्मी को देती हूँ मैं। हाउ वी मेक देसी घी इन होम। तो आप लोगों का बहुत रिक्वेस्टेड था ये कि आप लोग कैसे घी घर में बनाते हैं, वो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। फ्रेश क्रीम, मलाई दूध की, इससे हम बनाएंगे आज घी। सो यू कैन सी गाइज इधर कॉर्नर में कैसे घी निकल निकल के आ रहा है ना थोड़ा सा। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक घुमाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। लाइट ब्राउन होने के बाद दिस इज बॉइलिंग। ये देखो घी निकलना स्टार्ट हो चुका है। बस हम इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। लास्ट में पूरा घी ऊपर आ जाएगा। ये लोग